স্বাগতম বাতৰিলৈ আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আহি পৰিছে যে গোৱালপাৰাত উপস্থিত হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী গোৱালপাৰা গোলকগঞ্জ আৰু সৰুক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে গোৱালপাৰাত আবুল কালাম ৰছিদ আলমৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব গোলকগঞ্জত আব্দুছ সবাহান আলী চৰকাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব সৰুক্ষেত্ৰত জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আমি পুনৰ এবাৰ আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু পুনৰ কৈছো যে তিনিখনকৈ জনসভাত প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে বুলি শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই যাম গোৱালপাৰা গোলকগঞ্জত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে সৰুক্ষেত্ৰতো প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে ৰিংকুৱে আমাক দেখুৱাইছিল যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে মাত্ৰ অপেক্ষা কৰি আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীলৈ বুলি আৰু কাৰণ তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি যে 12 বজাতে আহি পোৱাৰ কথা 1 বজাত আহিব বুলি তেওঁলোকে এক অনুমান কৰি লৈছে আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম আৰু ইফালে আমি অন্য দৃশ্য দেখুৱাম কাৰণ যেহেতু আমি এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছো প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ দৃশ্য আমি কিছু সময় পাছত দেখুৱাম पता चला कि राहुल गांधी का फोटो है और ताइवान का चाय का बागान है ये पॉलिटिकल टूरिस्ट मैं दूसरी बार आए राहुल गांधी फिर फोटो लगी और फिर पीछे चाय का बागान मैंने फिर पता किया तो पता चला चाय का बागान श्रीलंका का है असम का चाय का बागान नहीं है यानी असम का चाय का बागान भी दिखाना इनको दुश्वार होता है वोट लेने के लिए असम के आ जाते हैं यह बात हमको समझनी चाहिए यह हमको ध्यान में रखना चाहिए मित्रों हमसे किसी ने पूछा क्या कांग्रेस पार्टी ने पूछा चाय बागान के लिए क्या किया चाय बागान के लिए क्या किया मैंने कहा सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों भाई बहन को चाय के बागान में पहुंचाया तो सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने पहुंचाया क्योंकि पहली बार उसने उनका काम किया तो चाय बागान का किया आप तो कभी गए नहीं थे आपका इतिहास हमने देख लिया आप चाय के बगीचे में गए आपको मालूम है कि चाय बागीचा धन पुरस्कार के लिए 8,000 रुपए 8 लाख चाय के बागीचे के वर्करों को दिया गया है यह आपको मालूम है क्या पिछले 30 सालों में 40 सालों में और गोगोई साहब की 15 साल के शासन में कभी आपने चाय बागान के बगीचों को चाय बागीचा धन पुरस्कार की दृष्टि से 8,000 रुपए दिए थे क्या आपने नहीं दिया हमारी महिलाएं जो प्रसूति की अवस्था में होती हैं उनको जॉब लॉस के कारण क्योंकि वो प्रसूति की अवस्था में होती हैं तो उस समय वो काम नहीं कर सकती चाय बागान में ये सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बीजेपी एनडीए की रही जिसने प्रसूति अवस्था में 12,000 रुपए देकर के उनके जॉब लॉस को पूरा करने का काम किया यही नहीं इसके साथ साथ अब 18,000 रुपए दिए जाएंगे अगली सरकार हमारी आएगी तो चाय बागीचे में 18,000 रुपए दिए जाएंगे जो प्रसूति की अवस्था में ये हमको समझना चाहिए ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप सब लोग ये जगह ये पाठशाला शिक्षा के दृष्टि से जानी जाती है और शिक्षित लोगों के लिए जानी जाती है आपके द्वारा कही गई आवाज पूरे असम में जाती है ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए और इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस साल 1,000 करोड़ रुपए चाय के बागीचों के लिए दिया है 1,000 करोड़ रुपए किस लिए महिलाओं के शिक्षा के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चाइल्ड और विमेन डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए चाय के बागीचों में खर्च होगा और हमारे पॉलिटिकल टूरिस्ट बोलते हैं चाय के बागीचे के लिए किया क्या अरे बहन जी और भाई जी आप जो चाय के बागीचे में जाते हो जिस सड़क से जाते हो वो भी सर्वानंद सोनोवाल ने बनाई है पक्की सड़क बनाई है ये याद रखना और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है एक हमारी नेत्री हैं वो गई पॉलिटिकल टूरिस्ट और चाय के पत्तियों को तोड़ने लगी और फोटो खिंचाया कि नहीं खिंचाया हां कि ना आप बताओ मार्च महीने में चाय की पत्ती सूख जाती है क्या मार्च महीने में चाय की पत्ती तोड़ी जाती है क्या अरे वो तो अप्रैल महीने में तोड़ी जाती है जिनको ये भी नहीं मालूम कि पत्ती कब तोड़ना वो आजकल चाय के बागीचे के साथ फोटो खिंचाने लगे मित्रों अब अप्रैल आ गया
अब पत्ती भी तोड़ना और वोट भी इकट्ठा करना, यह काम हमको ध्यान में रख करके काम करना है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे 10 संकल्प हैं। ब्रह्मपुत्र की नदी में जो बाढ़ की ट्रेजेडी होती है, त्रासदी होती है, उससे हम निजात दिलाएंगे। और बाढ़ की ट्रेजेडी से निजात दिलाने के लिए हम लोग सैटेलाइट का भी प्रयोग करेंगे, डिजिटल वर्ल्ड का भी प्रयोग करेंगे, और रिजर्वायर बनाकर, पॉन्ड्स बनाकर, जहां पानी ज्यादा है वह पानी को रोक करके उसका उपयोग बाद में बरसात के बाद किया जाएगा, यह व्यवस्था की जाएगी। यह हमारा प्रथम संकल्प है। और इसी के साथ साथ अरुण उदय, पहले हम 3,000 रुपए देते थे, पहले हम 1,800 देते थे, 800, अब हम 30 लाख बहनों के घरों में पहुंचाएंगे, सीधा सीधा पहुंचाएंगे 30 लाख। और 3,000, देखो यह मातृशक्ति को मजबूत बनाने का तरीका है, क्योंकि माता के पास अगर 3,000 आता है तो वो उससे बच्चों की चिंता करेगी, पढ़ाई की चिंता करेगी, दवाई की चिंता करेगी, बच्चों के कपड़ों की चिंता करेगी। और यह काम सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिश्व शर्मा, रंजीत दास जी की सरकार ने किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से 2.5 लाख रुपए देकर के लगभग 12,000 से ज्यादा जो नाम घर हैं उनके भी कीर्तन घर बनेगा, उनका भी हम विकास करेंगे। ये छोटी घटना नहीं है। बताओ 17 के जमीनों को हड़प रही थी कि नहीं हड़प रहे थे लोग? हड़प रहे थे कि नहीं हड़प रहे थे? और नाम घरों का खराब हालत में था कि नहीं था? आज 2.5 लाख रुपए प्रति नाम घर को देकर के उसको भी विकसित किया जाएगा। बहनों की शिक्षा के लिए मुफ्त बच्चियों की शिक्षा होगी, और साथ में 8 स्टैंडर्ड के बाद साइकिल देने की भी व्यवस्था होगी। मित्रों, जब हम बच्चियों को मजबूत करते हैं तो प्रदेश मजबूत होता है, यह हमको समझना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो लगभग डिलिमिटेशन तो हम करेंगे ही, जिसमें आपको अधिकार मिलेगा वोट का, लेकिन इसके साथ साथ 2 लाख लोगों को प्रति साल हम लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 1 साल के अंदर मार्च 2022 तक 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, यह हम आपको बताना चाहते हैं। और इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद के असम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के तहत हम 2 लाख लोगों को स्वरोजगार देने का प्रावधान करेंगे, यह हमारा विश्वास है। और इसी तरीके से जो लैंड के पट्टे हैं, जमीन, बेचारे लोग बगैर जमीन के रह रहे थे, वर्षों से थे, उनके नाम पर हक मलकियत नहीं थी, 3 लाख लोगों को, 3.5 लाख लोगों को दे दिया है। और रंजीत जी और ये सब लोग मिलकर के जो भी बगैर जमीन के मलकियत के होगा उसको पट्टा दिया जाएगा, यह हमारा संकल्प है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। असम को हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, और जब हम सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं तो फिर पोल्ट्री, राइस, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इसके साथ साथ पिगरीज, हर एक तरीके का डेवलपमेंट होगा। हम आत्मनिर्भर किसान को बनाएंगे, यह हमारा उद्देश्य है। मित्रों, हम संस्कृति की रक्षा तो हम करेंगे ही। आपको मालूम है कि माधव देव कला क्षेत्र के लिए 43 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आपको मालूम है कि शंकर देव जी के जन्म स्थान के लिए 188 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आपको मालूम है कि एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब जाकर के असम के गोपीनाथ बोरदोले जी को भारत रत्न देकर के असम की संस्कृति की पहचान बनाई थी, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने भारत रत्न भूपेन हजारिका को देकर असम का गौरव और शान बढ़ाया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जैसा मैंने कहा कि नामघर, शस्त्र और इन सारी चीजों की चिंता हम लोग करेंगे। मित्रों, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, आप बताओ पिछले 50 साल में बोडो लैंड के चलते हजारों लोगों हताहत हुए कि नहीं हुए? हजारों लोगों की जानें गई कि नहीं गई? हजारों लोग पुलिस के मारे गए कि नहीं मारे गए? हजारों लोगों में अमन, चैन, शांति से वो दूर रहे कि नहीं? पूरे 50 साल। लेकिन सुरक्षा के नाम पर मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह का रणनीति ने बोडो एग्रीमेंट, एकॉर्ड करा करके जहां असम की अस्मिता को भी
सुरक्षित रखा, वहीं बोडो की समस्या को भी सुलझा दिया गया सदा सदा के लिए। यह हमको समझना चाहिए। यह छोटी घटना नहीं है मित्रों। 2500 के आसपास बोडो के एक्टिविस्ट्स ने लगभग 2000 लोगों को आत्मसमर्पण कराया और इसके साथ साथ 4000 असॉल्ट राइफल्स ये सरेंडर कराए। आप बताओ, असम की धरती पर 4000 असॉल्ट राइफल का सरेंडर होने का मतलब है कि नहीं शांति? मतलब है कि नहीं शांति? और 1500 करोड़ रुपए देकर 4 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट और 3000 रुपए 6000 रुपए 3 साल तक देकर उनको शांति प्रिय तरीके से मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। तो वह अमित शाह जी के गृह मंत्री काल में हुआ है और मोदी जी का आशीर्वाद मिला। मोदी जी की इच्छा शक्ति थी जिसने इसको पूरा किया है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, 13 फाइनेंस कमीशन में आपको मिला था 79 करोड़ रुपए, 79,000 करोड़ रुपए, और मोदी जी के टाइम में 14 फाइनेंस कमीशन में आपको मिला 1,55,000 करोड़ रुपए। यह विकास के लिए नई कहानी लिखी गई। 8,000 मनमोहन सिंह जी यहां से प्रधानमंत्री थे। अभी लोग वो बोलते हैं मनमोहन सिंह जी यहां से प्रधानमंत्री थे इसलिए वोट दो। मैं पूछता हूं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने असम को क्या दिया? असम से लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं। दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम को गैस की रॉयल्टी का 8,000 करोड़ रुपए दिया। यह मोदी जी ने दिया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोगीबील ब्रिज, यह भी लगभग 5,900 करोड़ रुपए की लागत से इसको भी बनाया गया। 11,500 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई गई। आजकल आप नेशनल हाईवे पे थर फटाफट घूमते हो। इससे पहले क्या हालचाल था? गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है मालूम नहीं। आज सड़कें बन रही हैं 2 वे, 3 वे, 4 वे, 6 वे, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, ये सड़कें बन रही हैं। और ये सड़कें सिर्फ असम को ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश तक जा रही हैं, सीधी की सीधी। ये काम उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को, सारा आपका रेलवे जो था वो नैरो गेज था, इस सारे के सारे को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया है तो मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह विकास की कहानी लिखी गई है। इसलिए मित्रों, अगर मैं बांस की इंडस्ट्री की बात करूं, मैं वन मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है मोदी जी ने बांस के इंडस्ट्री के लिए बांस का कानून, अंग्रेजों के समय का कानून था, उसको बदल डाला। क्या था बांस का कानून? बांस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पेड़ की श्रेणी में आता था और पेड़ की श्रेणी में आने के कारण इसको काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए था और 11 साल से पहले आप उसको काट नहीं सकते थे, वो भी परमिशन के बगैर। मोदी जी ने अंग्रेजों के समय का कानून बदल दिया। अब बांस घास और खरपतवार में आ गया है, इसलिए कोई भी बांस लगा सकता है, उगा सकता है, काट सकता है और इंडस्ट्री में काम कर सकता है। यह बात हम लोगों ने उसमें की है। और लगभग 75 हेक्टेयर भूमि का बांस का इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। 50,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। इस तरीके से इसको भी जोड़ने का काम हुआ है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन में यहां पर 59 लाख टॉयलेट्स बने हैं। मैं बार बार हर जनसभा में इस बात को कहता हूं और मेरी माताएं बात जरूर सुने। देखिए, 2014 में और 2014 से आज 2021 में मोदी जी ने 11 करोड़ 70 लाख टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन में बनाए हैं। 11 करोड़ 70 लाख। और आपके असम में 69 लाख, 69 लाख। आपको टॉयलेट का मतलब क्या समझ में आता है? टॉयलेट का मतलब होता है जिस घर में टॉयलेट नहीं हो, आप सोचिए उसकी महिलाएं कैसा जीवन व्यतीत करती होंगी। एक एक घर में कम से कम 2-2 महिलाएं तो होंगी। वो कैसा जीवन व्यतीत करती थी? अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी, अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए। कभी सोचा था किसी ने?
कभी सोचा था इन पॉलिटिकल टूरिस्टों ने? ये मोदी जी ने उनकी तस्वीर बदली, तकदीर बदली, उनको टॉयलेट ही नहीं दिया, 11 करोड़ 70 लाख लोगों को इज्जत घर दे करके महिलाओं को इज्जत दी है और सशक्तिकरण किया है। ये हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। आपके यहां असम में 69 लाख लोगों के घर में टॉयलेट नहीं था, आज 100% ODF हो गया। यह छोटी घटना नहीं है। अगर उज्ज्वला योजना की बात करें तो आपके यहां 36 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है। 8 करोड़ में से 36 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला, गैस का कनेक्शन। पाছত কৰিমগঞ্জৰ 4 পোলিং বিষয়াক নিলম্বন। বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ পত্নীৰ গাড়ীত ইভিএম পোৱাৰ অভিযোগত নিলম্বন 4জন পোলিং বিষয়াক। এইটোৰ পাছত কৈ এই খবৰৰ ওপৰত আমাৰ ন তথ্য আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা অনুসৰি যে 4 গৰাকীক পোলিং বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ভাতৃৰ নহয় পত্নীৰ গাড়ীতহে ইভিএম পোৱাৰ অভিযোগত নিলম্বন কৰা হৈছে। নিৰ্বাচন আয়োগে নিলম্বন কৰিছে 4 গৰাকীক পোলিং বিষয়াক। ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিলৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ ইন্দিৰা MP স্কুল ভোট কেন্দ্ৰৰ আছিল এই ইভিএম কেইটা। ভোট কেন্দ্ৰটোত পুনৰ ভোট গ্ৰহণ নহয়। জব্দ হোৱা ইভিএম কেইটাৰ সিল খোলা নাছিল, সেইবাবে পুনৰ ভোট গ্ৰহণ নহয় বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে জনালে। ঘটনাক লৈ ECIক ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। টুইটযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ সাংবাদিক গৌৰীশ নন্দীয়ে আমাক জনাই গৈছিলে যে এক হয়তো সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হ'ব, য'ত এই সকলো কথা স্পষ্ট ৰূপত আহি পৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ভাতৃৰ নহয় পত্নীৰ বাহনতহে পোৱা গৈছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱেই যে তাৰ পিছতে এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে 4জন পোলিং বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। কিন্তু পোলিং বিষয়াগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে সেই সময়ছোৱাত যিহেতু তেখেতসকলৰ বাহন তেওঁলোকৰ সমস্যা হৈছিল, বতৰ বেয়া আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে এই বাহনখন ৰখাইছিল আৰু তাত ইভিএমসমূহ লৈ গৈছিল। কিন্তু এই বাহনখন যে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পত্নীৰ বাহন আছিল সেই কথা তেওঁলোক অৱগত নাছিল। যি কি নহওক এয়া শেহতীয়া খবৰ তেওঁলোকে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিলৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ ইন্দিৰা MP স্কুল ভোট কেন্দ্ৰৰ এই ইভিএম কেইটা আছিল, কিন্তু ভোট কেন্দ্ৰটোত পুনৰ ভোট গ্ৰহণ নহয়, কাৰণ ইভিএম কেইটাৰ সিল খোলা নাছিল। আমরা গাড়ি আইয়া লালফুলের রমে নষ্ট হয়েছি, আমরা যে গাড়ি আইছি আবার বাদে আমরা অসহায় হইয়া উবা ও একজন আইয়া কইলা তাই কিনে করিমগঞ্জ তোমার তার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে একটা ও আমরা ও কইলাম বিপদে উবা দিন ও তার গাড়ি উঠছি। আমরা কৃষ্ণেন্দু ভালো চিনি না, কিচ্ছু চিনি না। আৰু ইফালে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ ভাতৃৰ গাড়ীত পত্নীৰ বাহনত ইভিএম অনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নিখিল ভাৰত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুস্মিতা দেৱেও। Yesterday, Assam went to the second phase of elections. It is shocking that an EVM machine is found in the vehicle which is registered in the name of the BJP candidate for Patharkandi, Krishnendu Paul. How can it be that an EVM machine is being transferred from the polling station to where it's kept till counting in a candidate's car? I don't think this has ever happened in the history of Assam, and clearly this is a conspiracy. This is a criminal act. We demand that this candidate is disqualified, action is taken against every officer involved, and it is clear that the BJP is losing Assam and they are actually using illegal means to win, and it's unacceptable. We demand immediate action as per law. ব্ৰেকিং নিউজ, ধেমাজিত কানাড়া বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰাহকৰ ধন হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বেংকটোৰ শাখা প্ৰবন্ধকগৰাকীৰ নাম হৈছে কালী দাস কামান। বহু গ্ৰাহকক ঋণ দিয়া দেখুৱাই 1 কোটি টকা হৰলুকি কৰিছে। গ্ৰাহকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কালী দাস কামানক। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ধেমাজিত কানাড়া বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰাহকৰ ধন হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বেংকটোৰ শাখা প্ৰবন্ধকগৰাকীৰ নাম হৈছে কালী দাস কামান। বহু গ্ৰাহকক ঋণ দিয়া দেখুৱাই 1 কোটি টকা হৰলুকি কৰিছে। গ্ৰাহকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কালিদাস কামানক। তেওঁক ধেমাজি টাউনৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যিটো জালিয়াতি, তেখেত যিহেতু কানাড়া বেংকৰ ধেমাজি শাখাৰ প্ৰবন্ধক আছিলে, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন জালিয়াতিৰ অভিযোগ আহি আছিলে আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ ইয়াত 2টা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে ধেমাজি থানাত আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে। আৰু তেখেতৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত দেখা গ'ল যে তেখেতে প্ৰায় বৃহৎ পৰিমাণ ধন, প্ৰায় 80-90 লাখ
টকাৰ ধনৰ সৰলকি কৰিছে আৰু সেই মৰ্মে তেখেতক আমি 90/2021 কেছটোত ধেমাজি থানাৰ আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিকৃত বাতৰিৰ ভিত্তিত কংগ্ৰেছে অভিযোগ দিয়াৰ দাবী জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শীঘ্ৰেই এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিব সামাজিক মাধ্যমত বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে। পুনৰ কৈছো যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কৈছে যে এয়া বিকৃত বাতৰি প্ৰস্তুত কৰি বা তাৰ ভিত্তিত কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, গতিকে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। আন ব্ৰেকিং নিউজ ভাৰতত এদিনত ৮১,৪৬৬ গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ৫ মাহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক হাৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। দেশত ২৪ ঘণ্টাত ৪৬৯ জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে। বৰ্তমানলৈকে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৬,১৪,৬৯৬ গৰাকী লোক। আজি ১১খন ৰাজ্যক লৈ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট পৰ্যায়ৰ বৈঠক। আৰু ইফালে শচীন তেণ্ডুলকাৰকো চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ২৭ মাৰ্চত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল তেণ্ডুলকাৰ। ২৭ মাৰ্চৰ পৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল শচীন তেণ্ডুলকাৰ। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেণ্ডুলকাৰক। বিশ্বকাপ জয়ৰ 10 বছৰ পূৰ্তিৰ দিনাই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেণ্ডুলকাৰক। পুনৰ এবাৰ কৈছো যে শচীন তেণ্ডুলকাৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ২৭ মাৰ্চত তেওঁ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল আৰু বিশ্বকাপ জয়ৰ 10 বছৰ পূৰ্তিৰ দিনাই যিহেতু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে তেণ্ডুলকাৰ। আৰু ইফালে ৰাজ্যত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা সংক্ৰমণ। ২৪ ঘণ্টাত কৰোণাত নতুনকৈ ৫৮ জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 2 জনৰ মৃত্যু হৈছে। কামৰূপ মেট্ৰত ৩৩ জন, কামৰূপ গ্ৰাম্যত 4 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। যোৰহাটত কৰোণাত আক্ৰান্ত 5 জন, ডিব্ৰুগড়ত 6 জন আক্ৰান্ত হৈছে। সম্প্ৰতি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন ৫৩৭ গৰাকী। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দেশৰ ৪০ বছৰৰ ওপৰৰ সকলো লোককে কোভিড ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। চৰকাৰী চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ তথা আদৰ্শ চিকিৎসালয়সমূহ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড ভেকচিন। বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰা এতিয়া উজনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ বহাগ বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। মৰাণতো গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া ঢোলৰ গুমগুমনি, গছে বনে পাতে ন বসন্ত অহাৰ জাননী দিছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে যিসমূহ বিহুৰ কৰ্মশালা আছে সেয়াও ইতিমধ্যে আয়োজন কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছো মৰাণৰ দৃশ্য। মৰাণৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰ্মনৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে।